Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Learn English Perfectly. And today we are going to start a new chapter of your panorama book, The Tiger King, written by Kalki. Dear students, आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपकी पेनोरमा बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग, जिसका अर्थ होता है बाघ राजा। द टाइगर किंग। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है एक ऐसे राजा के बारे में जो टाइगर्स का शिकार करता है, यानी कि वो अपने जीवन में 100 टाइगर्स को मारता है और अंत में वह खुद भी एक टाइगर के द्वारा मारा जाता है। उस निर्दयी राजा के बारे में ये कहानी है, जो कि आपकी पेनोरमा बुक का फर्स्ट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सिलेबस समझाया था। सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो थर्ड सेक्शन है, पेपर का जो थर्ड सेक्शन होता है, जिसमें बुक का सेक्शन दिया होता है, आपकी 2 बुक है और दोनों बुक कुल मिलाकर के 40 नंबर की है, जिसमें से 10 नंबर का पोएम का सेक्शन है और 15-15 नंबर की पेनोरमा और रेनबो है। तो आज हम पेनोरमा शुरू कर रहे हैं। पेनोरमा का फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग। ये पेनोरमा बुक भी आपके 15 नंबर की है, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 7 नंबर का और 4 छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से 15 नंबर की हो जाती है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनना, इस स्टोरी को ध्यान से समझना, और यदि कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग, जिसका अर्थ होता है बाघ राजा, जो कि लिखी गई है कल्कि के द्वारा। कल्कि इसका राइटर है। कल्कि जिसका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। सबसे पहले इसको अबाउट द राइटर पढ़ते हैं। राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं कल्कि के नाम से जानते हैं, जो कि उनका पेन नेम है, वाज अ तमिल राइटर, जो तमिल राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट है, पोइट है, एक कवि है, क्रिटिक एक आलोचक है, एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और एक भारतीय स्वतंत्र आलोचक है, स्वतंत्रता सेनानी भी हम उसको कह सकते हैं। He derived his pen name Kalki from the suffix of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti. He derived his pen name Kalki. जो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है, जिनका पेन नेम कल्कि है, ये कल्कि नाम उनको उनकी वाइफ के नाम और उनके नाम को मिला करके मिला है, यानी कि उनके वाइफ का जो नाम है कल्याणी, वहाँ से आया है KAL कल, और उनका जो नाम है कृष्णमूर्ति, वहाँ से लिया है की। इस तरीके से उनका नाम बना है कल्कि। हिज राइटिंग्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। 5 नॉवेल्स, उन्होंने 5 नॉवल लिखे हैं। एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, कई सारी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक राइटिंग्स के बारे में इन्होंने लिखा है। फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यू, बहुत सारी फिल्मों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। चलिए इस स्टोरी को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो कहाँ का रहने वाला था? प्रतिबंधपुरम का रहने वाला था। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। राइटर कहता है कि महाराजा जो कि प्रतिबंधपुरम का महाराजा था, वो इस कहानी का हीरो है, नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SC, TC और CRCK।
यानी कि ये सारे इस राजा के नाम हैं। हम इस राजा को इन सब नामों से जान सकते हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड का अर्थ होता है वह जाना जा सकता है। एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, जमींदार जनरल के नाम से, किलेदार मेजर के नाम से, सत्यव्याघ्र संहारी के नाम से, महाराजाधिराजा, विश्वभूषण भुवन सम्राट के नाम से, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SCTC और CRC के, इन सब नामों से हम इस राजा को जान सकते हैं। यानी कि जो राजा था ये बहुत ही ज़्यादा साहसी था। बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं इसके साहस को देख करके। सत्यव्याघ्र संहारी का अर्थ होता है 100 बाघों का शिकार करने वाला, यानी कि इस अकेले राजा ने 100 टाइगर्स को मार दिया था। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन टाइगर किंग बहुत ही छोटा सा नाम है जो इसको दिया गया है। यानी कि सबसे शॉर्ट में हम इसको जानते हैं टाइगर किंग के नाम से, बाघ राजा के नाम से। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इसको इस नाम से जाना जाता है। वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, हम उसको बाघ राजा क्यों कहते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, मेरा कोई बहाना नहीं है। टू एडवांस ओनली टू द एंड, कि अंत में इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रोवल, नीतिगत रूप से पीछे हटने का। यानी लेखक कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इससे पीछे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रीट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर, यहाँ तक कि स्टुका बॉम्ब, एक प्रकार का बॉम्ब होता है स्टुका बॉम्ब, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वह भी मुझे मेरे ट्रैक यानी मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। यानी कि मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनाने से स्टुका बॉम्ब भी मुझे नहीं रोक सकता। द स्टुका इफ़ इट लाइक्स, यदि स्टुका बॉम्ब चाहे तो, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तुरंत मेरे रास्ते से हट सकता है। हैस्टी यानी तुरंत, रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से जा सकता है। आगे पढ़ते हैं इसको। राइट एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग में क्या होता है। इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा के बारे में जो मैटर है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। इम्परेटिव टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का अर्थ होता है उजागर करना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट बात है राजा के बारे में वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम, जो कोई भी व्यक्ति, हु रीड्स पढ़ता है, ऑफ हिम इसके बारे में, इस राजा के बारे में, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस राजा के बारे में पढ़ता है वह विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, वह अपनी इच्छा प्रकट करेगा, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, अपने इस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से मिलने का वह प्रयत्न करेगा। फेस टू फेस, यानी कि सभी लोग इससे मिलना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति इसके बारे में पढ़ता है वह सब इससे मिलने की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये राजा बहुत साहसी था। इनडोमिटेबल का अर्थ होता है अदम्य साहस रखने वाला, बहुत ज़्यादा साहसी था ये राजा। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इसके बारे में पढ़ता है तो वह इससे मिलने की इच्छा करता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके फुलफिलमेंट यानी पूरा होने के कोई चांस नहीं है। एज, जैसे कि भरत सेड टू राम, जैसे कि राजा भरत ने राजा राम से कहा था अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में। दशरथ जो उनके पिता थे, भरत ने राम को बताया था उनके पिताजी के बारे में जिनका देहांत हो गया था। ठीक उसी प्रकार द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड डेट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इसी प्रकार जो टाइगर किंग है वह भी अपने फाइनल अबॉर्ड यानी कि अपने अंतिम घर पर जा चुका है। अंतिम जहाँ पर उसको जाना था वहाँ पर वह जा चुका है, सभी लोगों को छोड़ करके, सभी प्राणियों को छोड़ करके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो द टाइगर किंग इज़ डेड, टाइगर किंग की मौत हो चुकी है, यानी कि वह जो राजा था बाघ राजा वह अब मर चुका है, वह जिंदा नहीं है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसकी मौत कैसे हुई। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसके मरने का तरीका, इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा रुचि का विषय है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस राजा के बारे में हर एक बात को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बीच में से भी पूछ लिए जाते हैं। इट कैन बी रिवील्ड, लेखक आगे कहता है, इट कैन बी रिवील्ड कि यह भेद खुल सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जब ये स्टोरी हम पूरी पढ़ लेंगे तभी हमको पता चलेगा इसके मरने के तरीके के बारे में कि राजा की डेथ कैसे होती है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, सबसे फैंटेस्टिक का अर्थ होता है सबसे अलग, एस्पेक्ट पहलू, ऑफ हिज डिमाइज यानी अंत का, यानी कि सबसे अजीब उसके मरने का, डिमाइज का अर्थ होता है अंत, उसके मरने का सबसे अजीब जो पहलू था, वॉज डेट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड डेट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, जैसे ही राजा का जन्म हुआ था उसके मरने का पहलू वहीं पर बता दिया गया था, यानी कि उसकी मौत कैसे होगी वो उसी दिन बता दी गई थी जब राजा का जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी। फोरटोल्ड डेट कह दिया था कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस राजा को मरना ही पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स का अर्थ होता है योद्धाओं का योद्धा। राजाओं ने यानी एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों ने जब इस राजा का जन्म हुआ था तब भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, यानी कि चैम्पियंस का भी चैम्पियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, लेकिन जो ज्योतिषी थे जो इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे वो भविष्यवाणी करते करते रुक जाते हैं। देयर लिप्स swallowed हार्ड, swallowed का अर्थ होता है निगलना, मतलब उनके लिप्स चलना बंद हो जाते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको कंपेल्ड का अर्थ होता है बाध्य करना, जब उनको जारी रखने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कि आगे बताने के लिए बाध्य किया जाता है, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स राजा के बारे में भविष्यवाणी करते करते रुक जाते हैं। जब उनको फोर्स किया जाता है तो एस्ट्रोलॉजर्स आगे बताते हैं कि दिस इज़ अ सीक्रेट, ये एक बहुत सीक्रेट बात है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि राजा की मौत के बारे में ये एक सीक्रेट बात थी जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताना चाहते थे। एंड येट, फिर भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताना चाहते थे, फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है हम इस बात को बताते हैं, और उन्होंने आगे कहना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इस बच्चे का जन्म हुआ है अंडर दिस स्टार, एक ऐसे नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है। एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि इस बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और इस नक्षत्र के कारण ही इस बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा। जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है इस नक्षत्र के कारण ही इस बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा, ऐसा वह इस राजा के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। एट डेट वेरी मोमेंट, इसी क्षण, अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजा का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि इसको एक दिन मरना पड़ेगा, उसी वक्त एक चमत्कार होता है। एट डेट वेरी मोमेंट यानी उसी क्षण, अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक चमत्कार होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेश एमर्ज्ड,
एस्टोनिशिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। फ्रेज यानी वाक्य। एमर्ज्ड यानी उत्पन्न होता है। फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से, उस 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर यानी उस राजा का जो नाम है जिलानी जंग बहादुर, उस राजा के मुंह से, जो कि केवल 10 दिन का था, वह राजा जिसको जन्म लिए अभी केवल 10 दिन हुए थे, उस राजा के होठों से इतने आश्चर्यजनक वाक्य निकले, उसके मुंह से ऐसे वाक्य निकले। राजा ने कहा, छोटा सा बच्चा है, वह केवल 10 दिन का, और वही बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट, ओ बुद्धिमान। प्रोफेट्स यानी होता है भविष्यवक्ता। ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। जैसे ही राजा ने बोला, ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों, वहाँ पर खड़े सारे के सारे ज्योतिष और सभी लोग ट्रांसफिक्स्ड का अर्थ होता है स्तब्ध रह गए, खड़े के खड़े रह गए। इन स्टुपेफैक्शन यानी कि एकदम जड़ होकर के खड़े रह गए, शॉक्ड हो गए, मतलब सबके सब। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ब्लिंक्ड अपनी आंखें झपकाने लगे। सबके सब शॉक्ड हो गए कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइस प्रोफेट, ओ समझदार ज्योतिषियों। इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब सभी लोगों को समझ में आ गया था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इट वॉज द इन्फेंट, यह वह छोटा सा इन्फेंट यानी शिशु, बच्चा बोल रहा था। बोर्न जस्ट 10 days एगो, जिसका जन्म केवल 10 दिन पहले हुआ था, वह बच्चा बोल रहा था। हु हैड एनंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, वह बच्चा बहुत ही क्लियरली यानी स्पष्ट तरीके से बोल रहा था। एनंशिएटेड का अर्थ होता है बोलना, उच्चारण कर रहा था शुद्ध तरीके से। केवल 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, जो कि एक चमत्कार था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था, उन ज्योतिषियों में जो मेन ज्योतिषी था, जिसने कि ये भविष्यवाणी की थी कि इस राजा की डेथ हो जाएगी, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा उठाया। एंड गैज्ड का अर्थ होता है घूरना, और देखने लगा। इंटेंटली एट द बेबी, उस बच्चे की तरफ गहनता से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, उस राजा ने बोला, जो कि अभी केवल 10 दिन का है, उस बच्चे ने बोला, ऑल दोज, सारे के सारे व्यक्ति, जो हु आर बोर्न, जिसने भी जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू डाई, यानी कि राजा कहता है कि सभी लोगों को मरना है, जिसने भी जन्म लिया है सभी को एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें आपके इस प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भविष्यवाणी की है कि राजा की डेथ एक न एक दिन होएगी, तो सभी व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना पड़ता है, तो इसमें मुझे आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा राजा कहता है। टू नो डेट, यह जानने की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तुम्हारी बात में यदि सेंस होता। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ, यदि तुम मुझे मेरी मौत का तरीका बताते तो तुम्हारी बात में कोई दम होता या कोई सेंस होता। अगर तुम मुझे मेरी मौत का तरीका बताओ, तब जाकर के तुम्हारी बात में कोई सेंस होगा, ऐसा राजा कहता है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स, वह रॉयल इन्फेंट का अर्थ होता है वह शाही बच्चा। अटर्ड यानी कहता है। दीज वर्ड्स, ये सारे शब्द कहता है। इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, अपनी छोटी सी स्क्विकी वॉइस, बच्चे जैसी आवाज़ में बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वह मुख्य ज्योतिषी। प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर फिंगर रखता है, उंगली रखता है। इन वंडर, आश्चर्यचकित होकर के, यानी कि वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य ज्योतिषी, जो राजा के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, वह आश्चर्य में पड़ जाता है।
और अपने नाक पर उंगली रखता है। अ बेबी बैरली 10 days ओल्ड, यह बच्चा जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था। ओपन इट्स लिप्स इन इस स्पीच, यह बच्चा जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ है अपने होठ खोलते हुए बोल रहा है। ये सब सुनकर के वह एस्ट्रोलॉजर आश्चर्य में था। न केवल नॉट ओनली डेट, न केवल वह बच्चा बोल ही रहा था, इट ऑल्सो राइजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यहाँ तक कि वह बुद्धिमान क्वेश्चन भी पूछ रहा था। तो पहली आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बच्चा बोल रहा था, और इसी में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि वह इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है उस ज्योतिषी से। तो ये सब देख करके वह ज्योतिषी आश्चर्य में पड़ गया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ब्रदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, ऐसा लग रहा था जैसे कि युद्ध क्षेत्र से बुलेटिन्स यानी समाचार, इश्यूड यानी प्राप्त हो रहे हो, यानी कि युद्ध क्षेत्र से जैसे कि समाचार प्राप्त हो रहे हो ऐसा लग रहा था। देन फैक्ट, तथ्यों की बजाय समाचार मिल रहे हो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, उस मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक पर फिंगर रखी। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे से प्रिंस यानी राजकुमार पर अपनी आंखें गड़ा दी, यानी कि उसकी तरफ देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, वह मुख्य ज्योतिषी उस राजा को बताता है, आगे बताता है कि यह जो प्रिंस है, यह जो राजा है, वॉज बोर्न, जिसका जन्म हुआ है, इन द आवर ऑफ बुल। आवर ऑफ बुल का अर्थ होता है वृषभ काल में, यानी कि इस राजा का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, इस राजा का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बुल यानी होता है वृषभ, बेल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, और बेल और टाइगर यानी वृषभ और टाइगर आर एनिमीज, दोनों शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इस राजा की मृत्यु जो होगी वो होगी एक टाइगर के द्वारा, यानी कि एक टाइगर इस राजा को मार डालेगा। ही एक्सप्लेन्ड, ऐसा उस ज्योतिषी ने कहा। यू मे थिंक, आप लोग सोच रहे होंगे, यू मे थिंक डेट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। लेखक कहता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो था वो ये सब सुन करके थ्रोन यानी कांप गया होगा, इनटू अ क्विक, तुरंत कांप गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड्स टाइगर, जब उसने बाघ का नाम सुना होगा। डेट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, हाँ बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह राजा, उस राजा ने बाघ का नाम सुना लेकिन वह तुरंत किसी प्रकार से डरा नहीं। लेखक कहता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वह डर रहा होगा, लेकिन वह तो नहीं डरा। एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। एज सून एज, जैसे ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही उसने, एज सून एज ही हर्ड, जैसे उसने सुना, इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, उसने ये सारे वर्ड सुने तो उसने एक गहरी, डीप यानी गहरी, ग्रोल का अर्थ होता है गुर्राहट ली यानी गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से बहुत ही खतरनाक शब्द निकले, उस राजा के होठों से बहुत ही खतरनाक शब्द निकले। लेट टाइगर बीवेयर, वह राजा डरने के बजाय 10 दिन का बच्चा जो डरने के बजाय और उल्टा उन टाइगर्स को डराने के लिए धमकी देता है। लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स तुम सब सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर रिफ इन प्रतिबंधपुरम, ये सारी जो बात थी, रूमर रिफ का अर्थ होता है एक, प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह की तरफ फैल गई। रूमर का अर्थ होता है अफवाह, रिफ यानी तेजी से, इन प्रतिबंधपुरम, तेजी से प्रतिबंधपुरम में ये बात अफवाह की तरफ फैल गई, यानी पूरे प्रतिबंधपुरम को इस बात का पता चल गया। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड
बट विद हिंडसाइट वी may कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। जब इसमें कोई सच्चाई होती, लेखक कहता है कि हम इस बात को तभी मान सकते थे जब इसमें कोई सच्चाई होती, तभी हम इसके किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हो गया है। कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट को अच्छे से याद कीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अधिक आप मेरे साथ जुड़ सको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो